सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी आवाज़ को रख सकूं। दोस्तों 20 फरवरी से कंटिन्यू हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 2 में जो विसंगतियां है उस विसंगतियां के एक सरकार अभी तक हम लोगों का कोई संज्ञान नहीं लिया है और सरकार को हमारी संज्ञान लेना पड़ेगा। हो सकता है सरकार हमारी परीक्षा ले पा रहे हैं। देखिए हम लोग क्यों डटे हुए हैं, समझने वाली बात है। 1 रैंक 1 पेंशन में जो हमारे 7.5 लाख वीर नारी हैं उनको मिलना चाहिए था, हमारे जेसीयू साहबान हैं उनको मिलना चाहिए था। इसमें पीएमआर वालों को बाहर कर दिया गया है। एक्चुअली में ये 1 रैंक 1 पेंशन था किसके लिए और मिला किसको, इस बात को समझना जरूरी है। 1 रैंक 1 पेंशन पिछले 40 साल का डिमांड था। सबसे पहले तो सरकार को मैं थैंक्स देता हूं जी कि इस डिमांड को उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये डिमांड था किसके लिए और मिला किसको, ये बात जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन में हमारे साथ में छल हुआ है और छल कोई दूसरा आदमी नहीं किया है। अगर दूसरा करता तो कभी होने नहीं देते। ये छल हमारे बड़े भाई साहब की है, हमारे अधिकारीगण ने किया। इन्होंने सरकार के साथ में मिलके हमारे साथ में छल किया। 97% लोगों का हक वो 3% लोग लेके गए जिनको कि ये ऑथराइजेशन ही नहीं थी। हम आपको लेके चलते हैं 2010 में राज्यसभा में डिमांड हुआ कि 1 रैंक 1 पेंशन सीएपीएफ को भी दिया जाए, लेकिन उस समय में कोश्यारी कमेटी के अनुशंसा के आधार पे उन्होंने क्लियर मना कर दिया जी कि 1 रैंक 1 पेंशन उसके लिए है जो ईयरलियर फौज से चले आता है, जो वार कैजुअलिटी के कारण कम सर्विस में फौज से बाहर होना पड़ता है, या जो शहीद हो जाते हैं इस देश के लिए, उसके लिए है। लेकिन वो उनके लिए नहीं है जो 55 साल 58 साल 62 साल सर्विस करते हैं। तो ये अफसरों के लिए था ही नहीं। लेकिन इन अफसरों ने, इन अधिकारियों ने कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में संख्या बल किसका दिखाया, हम लोगों का दिखाया। संख्या बल में हमारे जवान और जेसीयू साहब थे, हमारे वीर नारी थी, 7.5 लाख वीर नारी थी। हमें फटा कपड़ा पहनाया गया, हमारे गंजी फाड़े गए, हमारे शर्ट फाड़े गए, हमारे कटोरा, हाथ में कटोरा धरा दिया गया। जब उस कटोरे में 1 रैंक 1 पेंशन में 42,000 करोड़ सरकार डालने वाली थी तो उस कटोरा को ऐसे कोहनी मार के साइड किया गया और ऑफिसर ने अपना कटोरा सामने लगा दिया। सरकार 1 रैंक 1 पेंशन में 42,700 करोड़ दिया और 1 रैंक 1 पेंशन 2 में 23,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन आप उन्हीं सरकार से पूछिए क्या ये पैसा उन जवान और वीर नारी के अकाउंट में गया? जवानों के अकाउंट में 32 रुपया से लेकर 19 रुपया तक के, और जेसीओ साहब को तो जीरो, उनका तो और मैट्रिक्स लेवल में और पेमेंट कम गया, उनका और पेंशन कम गया। ठीक है, पीएमआर वालों को अलग कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब रिवारी के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने किए थे तो उस समय में बोले थे कि जो कि पीएमआर वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में रखा जाएगा, और आज पीएमआर वालों को बाहर कर दिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया गया। तो ये सब सारी विसंगतियां जो 1 रैंक 1 पेंशन 1 एंड 1 रैंक 1 पेंशन 2 में है, उस विसंगतियां के अगेंस्ट में 20 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू जंतर मंतर के प्रांगण में है और ये तब तक चलेगा जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं माने। अच्छा देखिए, अगर सरकार ये बात कहती है कि आप संख्या बल दिखाओ, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो कि अगर सरकार को हमारी संख्या बल नहीं दिख रही है तो शायद सरकार या तो झूठ बोल रही है और नहीं तो सरकार को अपनी खुफिया विभाग को फटकार लगाने की जरूरत है। 20 फरवरी को देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कोने कोने से देश के वीर नारी और जेसी और जवान करीब लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे आए। 12 मार्च के दिन जंतर मंतर पे आए और अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार हमें परमिशन नहीं देते हैं। कल के आपने देखा होगा कि कल परमिशन नहीं दिया जा रहा था, डेली हम लोग लड़ के परमिशन ले रहे हैं और नेशनल मीडिया हमें तवज्जो नहीं दे रही है। क्या नेशनल मीडिया हिंदुस्तान की चौथा स्तंभ माना जाता है? ये किसके इशारे पे काम कर रही है? नेशनल मीडिया को हमारी आवाज नहीं उठानी चाहिए था। ये तो थैंक्स आप लोगों की जो कि आप लोग हमारी बातें उठा रही है। तो सरकार को चाहे किसी भी हाल में हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। और रही बात संख्या बल की, तो संख्या बल 3 मार्च को हम लोग पूरे देश के
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी को, कलेक्टर को हम लोग संज्ञान सौंपेंगे और उसका एक कॉपी माननीय राष्ट्रपति जी को स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। आप 4 अप्रैल को आप देखिएगा कि 4 अप्रैल को जब भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई ऑफिसर जब पेपर खोलेगा तो फर्स्ट पेज पे ही उनको नजर आएगा देश के पूरे भूतपूर्व सैनिक और पूरे सैनिक रोड पे नजर आएंगे। तो संख्या बल देखना है तो 3 तारीख को फिर दोबारा हम लोग संख्या बल दिखा देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा रिकॉल कर सकते हैं, और इस बार जो रिकॉल होगा वो रिकॉल होगा रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में बात समझना ये है, जो कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपके पास में जो ये डिमांड है ये गलत डिमांड है। ठीक है, ये डिमांड आपका सही डिमांड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि ये डिमांड कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं गलत हो सकता है? कि हो सकता है कि मैं अकेले, मेरी सोच गलत हो सकती है तो मैं हो सकता हूं गलत। क्या हजारों के हजारों संख्या जो आज रोड पे है, जब होली के दिन में सारे के सारे देश अपने घर में होली मना रहे थे और उस समय में हमारे देश के जवान और हमारे बुजुर्ग लोग सब जंतर मंतर के रोड पे होली मना रही थी, काली होली, तो क्या वो गलत है? कि कभी गलत नहीं है, समझने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब सेना के साथ में सरहद पे जाते हो और बोलते हैं सेना मेरे लिए सर्वोपरि है, तो क्या आप पिछले 25 दिन से, आज 25वां दिन है प्रोटेस्ट का, पिछले 25 दिन से हम लोग जंतर मंतर पे आपको क्रिकेट मैच में टॉस करने के लिए जाने के लिए टाइम है, लेकिन जवानों के साथ में मिलने के लिए टाइम नहीं है। अगर यही रवैया माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा तो 2024 नजदीक नहीं है। ये अपने प्रधानमंत्री जी अभी भी आप पे हमारा होप है और हम जवानों का विश्वास है जो कि आप हमारी बातों को सुनेंगे, तो आप हमारी संज्ञान लीजिए, नहीं तो 2024 में हम 140 सीट को इफेक्टिव। हमारी बात इसलिए नहीं उठा रही है कि आप बात को समझिएगा। मीडिया जो है सो सरकार की गोदी मीडिया है। ठीक है, जो मीडिया सरकार से पूछ नहीं सकता है, जो मीडिया सरकार को आईना दिखा नहीं सकता है, वो मीडिया गोदी मीडिया नहीं कहे तो और क्या मीडिया कहे? मीडिया सरकार के चमचा हो चुका है, सरकार के चमचा हो चुका है। सरकार क्या मीडिया प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछ सकता है कि सेना के जवान पिछले 25 दिन से जंतर मंतर के रोड पे खड़े हुए हैं? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, लेकिन ये मीडिया गोदी मीडिया है, वो हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि अभी 2 दिन पहले एक सांसद पार्लियामेंट मार्च के लिए यहां पे आए तो हजारों के हजारों संख्या में लोग वहां पे थे या ना थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक सांसद के आने से